गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो लगातार सीटेट तथा स्टेटेट में पूछा गया है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: नियोजित अर्थव्यवस्था, कीमत निर्धारित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, लाभ प्रेरित अर्थव्यवस्था। एक क्वेश्चन हरियाणा टेट 2019 में पूछा हुआ है। दोस्तों, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है और नियोजित अर्थव्यवस्था होता है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नियोजित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था। दोस्तों, इसको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। और एक क्वेश्चन सीटेट 2018 में पूछा हुआ था। तो कौन थे एकमात्र गवर्नर जनरल? तो सीराज गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने का निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब देखिए, एक क्वेश्चन भी सीटेट 2018 में पूछा हुआ है दिसंबर में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सीराज गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, जो रियासतों को एकीकृत करने के निर्णायक भूमिका निभाई थे वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। क्या हम 2 वर्ड बोला है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। अब देखिए, जो जनसंख्या नियंत्रण होता है और परिवार नियोजन होता है, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा हुआ था। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कब हुआ था? तो 1961 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? ये भी उत्तराखंड टेट में पूछा हुआ 2017 में था। तो ऑप्शन 4 दिए हुए: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, क्यूबा और ब्रिटेन। तो नाटो का कौन सा सदस्य नहीं है दोस्तों? तो क्यूबा है जो नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, यानी यूएसए है, कनाडा और ब्रिटेन तीनों हैं, लेकिन क्यूबा उसका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उस राजनेता को पृथक कीजिए जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबद्ध नहीं था। एक क्वेश्चन उत्तराखंड टेट में पूछा हुआ 2017 में। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन हैं: मार्शल टीटो, अब्दुल गमाल नासिर, निकिता खुश्चेव और सुकर्नो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निकिता खुश्चेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो देखिए, एक क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा हुआ था। और किस राज्य के निर्माण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे 1952 में? तो आंध्र प्रदेश जो था उसी के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे थे दोस्तों। तो कब बैठे थे? 1952 में। कभी कभी क्वेश्चन जो उसको उलट के आपसे भी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग ईयर भी ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुना हुआ था? तो एक क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। तो कहाँ हुआ था हाल में चुनाव? तो नेपाल में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा? मतलब आपसे पूछ रहा है कि 1960-62 में कौन आया था? हरित क्रांति आया था। और ये कौन लाए थे? तो स्वामीनाथन ले आए थे। और नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व में थे, भारत के कौन थे? तो ये स्वामीनाथन थे। तो कौन सा फसल था जिसको बढ़ावा देने से हरित क्रांति अधिक माने फला फूला? तो गेहूँ और चावल था जो दोस्तों, जिसके कारण हरित क्रांति को बहुत बेनिफिट मिला था। ये 2 फसलों इसमें मुख्य भूमिका निभाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बत लिपि में भारत नोटों पर छपी है? अब देखिए,
चीनी तिब्बत लिपि है जो भारतीय नोट पे भी छपे हैं, तो कौन सा भाषा हो जाएगा? तो असमी है। असमी जो भाषा होता है दोस्तों, जो चीनी और तिब्बत लिपि से में लिखा जाता है, और ये भारतीय नोट पे भी है। एक क्वेश्चन उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? अब देखिए, कोंकणी नाम से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये कहाँ का है, तो गोवा का मुख्य भाषा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये महाराष्ट्र में भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो इसका मेन कहाँ है, ऐसे गोवा में है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और केरल का मलयालम आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ था। किसका स्थापना पूछ रहा है आपसे? तो नागरिक सुरक्षा संगठन। तो नागरिक सुरक्षा संगठन का कब हुआ था दोस्तों? तो 1962 में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और 1962 में कौन और क्या हुआ था? तो भारत चीन युद्ध भी हुआ था। उसके बाद भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 67 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा देश द 6 सार्क का सदस्य नहीं है? अब देखिए दोस्तों, सार्क का सदस्य कौन नहीं है यहाँ पे? अफगानिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, तो कौन नहीं है? तो म्यांमार है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। तो यहाँ पे यूपी टेट में पूछा हुआ 2013 में क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? एक क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ था। अब देखिए, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ होता है दोस्तों? चुनाव आयोग जो होता है भारत में चुनाव कराते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला था? पंजाब टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उनका कार्यभार कौन संभालते हैं? तो गुलजारीलाल नंदा थे, वही उनका कार्यभार संभाले थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? एक क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ था। तो भारत में 22 भाषा है और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो 22 भाषा है, ठीक है। और किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसलिए उसको याद रखिएगा। तो 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, 26वां राज्य किसके बारे में पूछ रहा है? तो देखिए, 2010 में झारखंड राज्य बना था, ठीक है। तो झारखंड के बाद और कौन बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 26वां राज्य, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड बना था, सॉरी, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड बना था, अंतिम राज्य कौन था? झारखंड था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ ही बना था। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल आंख बंद करके इसको टिक कीजिए, इसको सोचना नहीं है। और एक क्वेश्चन देखिए, यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए दोस्तों, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो सेना प्रमुख थे वो किए थे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन जेल नेहरू और चौ एल लाई के बीच हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1962 में ही पंचशील समझौता हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रधान कौन थे? संविधान सभा का प्रधान कौन थे? आप लोग सब जानते होंगे, तो बी आर अम्बेडकर थे। आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ना फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सब आप गलती कर देंगे ना, तो फिर सीटेट में मार्क्स आपका अच्छा नहीं आ पाएगा। तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दें, ठीक है। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए, और अंत में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो एक क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ था। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों,
देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। पहला है 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 28 फरवरी 1950। देखिए अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको लग रहा होगा, एक 26 जनवरी 49 और 50, लेकिन ऐसा है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको हम लोग गणतंत्र के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो सिग्नेचर हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासतों का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ। एक क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा गया था, ठीक है, और ये कब खत्म हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कब, तो ऑप्शन डी, रियासत का दर्जा वर्ष 1950 में खत्म हो गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग फिर से पढ़िए। माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, तो सिराज गोपालाचारी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम का प्राचीन नाम क्या है। अब असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है, ठीक है, और इसका प्राचीन नाम कामरूप था दोस्तों। क्या था, कामरूप। शादी विवाह होता है तो देखते हैं कामरूप कामाख्या का नाम आता है, और जो योगी बाबा लोग होते हैं वहाँ दीक्षा लेने जाते हैं, ऐसा मान्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 29 है। इसको दिमाग बंद करके कुछ नहीं सोचना है ये सब क्वेश्चन, और देखिए ये सब क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। देखिए स्वतंत्रता जैसे ही हुआ उसके बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर पे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, और डी भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो ये सब इसको तो सब लोग जानते होंगे, इसलिए आंख बंद करके इसको टिक कीजिए, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान टेट में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन अंतिम था, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम लोग लाएंगे दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।